दोस्तों आज हम फिर से इंट्राडे में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। देखिए, कल जो हमने ट्रेड की है उसकी लॉजिक नहीं बता पाया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन आज हम जो ट्रेड करेंगे उसके पीछे लॉजिक क्या है भी समझेंगे, जिससे कि आपको भी काफ़ी कुछ समझ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी भी हमने मूवी कुक स्टॉक सेलेक्ट की है। सेम में आएंगे तो हमने सिंपली यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड बनाने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर 200 क्वांटिटी से 421 रुपये पर प्राइस इन्वेट ट्रेड लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ऑर्डर लगा दी। अब जैसे उसकी प्राइस 421 रुपये से ऊपर जाएगी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री प्लान के बारे में सोचा था वो कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल भी ओपन होती ही डाउन साइड में आ रही है। इसलिए अभी हम यहाँ पर अपने ऑर्डर को कैंसिल करने वाले हैं। देखिए, जब लेवल पर एंट्री ना मिले तो फालतू में ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब कुछ इधर बाद फिर से इसी स्टॉक में एंट्री प्लान करने वाले हैं। सिंपली इस बार भी हम 200 क्वांटिटी से 100 फिट सोलिंग की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन इस बार हमारी प्राइस लिमिट होगी 428 रुपये। इस ट्रेड के अंदर लगभग 18,000 रुपये का कैपिटल यूज़ करना होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने ऑर्डर लगा दिया और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री 428 रुपये पर हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर गई जिससे कि यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर अपने स्टॉप प्लस लॉस को सेट कर लेते हैं। सिंपली हमने एंट्री बनाई 428 रुपये पर, हमारा स्टॉप लॉस 438 रुपये पर, मतलब कि यहाँ पर हमने 10 पॉइंट का एसएल सेट करेंगे और 20 पॉइंट का टारगेट। लेकिन जैसे जैसे प्राइस फेवर में आती जाएगी हम अपने एसएल को ट्रेड करते जाएंगे। अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली जैसे जैसे कैंडल डाउन साइड में आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। सिंपली यहाँ पर हम 200-300 रुपये तक का प्रॉफिट देखना स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी से एंट्री बनाई, प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर मैं यहाँ पर चार्ट को देखूँ तो पहले हमने आपको थोड़ी सी एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक है उसे बता दो, और जब हम ये ट्रेड खत्म होगा उसके बाद हम अच्छी तरह से लॉजिक एक्लिपेशन करेंगे। सिंपली यहाँ पर ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही है और इस लेवल पर एक रेस लेवल भी है। इस स्टेज को देखकर हमने अपनी यहाँ पर एंट्री प्लान किया। अगर आप सोच रहे हैं कि मूविंग एवरेज के हिसाब से तो प्राइस बाइंग में दिखाई दे रहा है, तो देखिए जब प्राइस साइड विच होते हैं तो काफ़ी सारे इंडिकेटर फेक सिग्नल देने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है और दो कैंडल उसके नीचे क्लोज हो रही है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि इंडिकेटर से सिर्फ मदद लेनी है, ना कि इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने लो तक यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज हो चुकी है। लेकिन चलिए देखिए, अगली कैंडल ओपन होती है काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। अगर अभी हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट 300 से 400 रुपये चल रहा है। देखिए इस स्टॉक की मोमेंट तो काफ़ी अच्छी है और एक सेकेंड में 2-2 रुपये की प्राइस मोमेंट हो रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होकर लो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर चल रही है। और यहाँ पर देखिए तो फाइनली स्टैंड इस लेवल से रिजेक्शन तो ले रही है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि अभी उसकी क्लोजिंग में 1.5 मिनट पीछे हुए हैं। चलिए देखिए ये कैंडल क्लोजिंग हो चुके हैं। सिंपली हमने सोचा कि कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोज देगी, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अभी कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और सिंपली यहाँ पर हम 100-150 रुपये का लॉस देखना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इस कैंडल में भी सेम लेवल से रिजेक्शन ले रही है और ये डाउन साइड में आने स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि वापस हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300 से 400 रुपये तक का पहुँच चुका है। चलिए देखिए, कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर फिर चुकी है और हमारा प्रॉफिट बढ़कर 700 800 से 900 रुपये तक का पहुँच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए बनने से पहले ही प्राइस चेंज हो जा रहे हैं क्योंकि कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। अगर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें 1500-1600 रुपये का प्रॉफिट देखना स्टार्ट हो चुका है। कैंडल तो काफ़ी बड़ी बन चुकी है। अभी उसकी क्लोजिंग में 1 मिनट बचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमें लगता है कि इसकी कैंडल के अंदर हमारे टारगेट हिट होगा। देखते हैं कि कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग होती है। तो देखिए यहाँ पर ये अपने एसएल को ट्रेड करके 435 रुपये पर करने वाले हैं। पहले हमारा एसएल 438 रुपये पर था, लेकिन अब हम 435 रुपये पर करने वाले हैं, क्योंकि
क्योंकि जब प्राइस हमारे फेवर में आ रही है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही बनता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल इसी लेवल से रिएक्शन ले रही है और अभी इसकी क्लोजिंग में मात्र 3 सेकेंड है। अब देखना ये है कि ये क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए, ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आई और उसने लुत्फ यहाँ तक लगाई और अभी भी यहाँ पर क्लोज हुई है और अगली कैंडल ओपन होती है डाउन साइड में आ रही, जिससे कि हमें यहाँ पर हमें 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो कैंडल क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर एक हैम्बर कैंडल बनी है, लेकिन अब ये प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चलिए स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि थोड़ा सा कन्फर्मेशन मिलता है कि प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। यहाँ पर एक लेवल है, अगर प्राइस तेज़ी से आकर इस प्राइस लेवल से आकर रेजिस्ट्रेशन ले गए तो फिर तो हमें प्रॉफिट बुक करके ऐड होना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल आज के ओपनिंग से वैसे तो अगली कैंडल भी डाउन साइड में ही आ रही है। चलिए देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन इस कैंडल ने इसकी लो को ब्रेक नहीं लगाया। हमें लगा कि ये कैंडल इसकी लो को ब्रेक करके इधर कहीं क्लोज होगी, लेकिन यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी अप साइड में निकले, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 1000 रुपये पर आ चुका है। चलिए देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होती है डाउन साइड में आ रही है। अगर ये कैंडल इन लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती तो फिर हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट तक आएगी। अगर हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट 1200, 1300, 1400 रुपये तक का पहुँच चुका है। चलिए देखिए, कैंडल भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं की, लेकिन अभी अगली कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1700, 1800 रुपये तक का जा चुका है। देखिए अभी हमने इसको तो यहाँ पर थोड़ा सा वाइट ट्रेल की है, जिस अब सिंपली यहाँ पर एसएल को 332 रुपये पर जहाँ पे हमने एंट्री बनाई है वहाँ से सिर्फ 4 पॉइंट का हमारा एसएल है। देखिए अगर यहाँ पर प्राइस इस कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोज नहीं देती है तो फिर हमें यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी बड़ी कैंडल बन रही है। हो सकता है कि प्राइस यहीं से सपोर्ट लेकर एक बड़ी इसी कैंडल बना, जिससे कि हमारा असल हिट हो जाए। वैसे भी आज तीन स्ट्राइक तो मोमिन की काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं, इसलिए अगर प्राइस इस लेवल पर रिटर्न लेती है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। चलिए देखिए, हमने इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली प्राइस इस लेवल को आकर छोटी छोटी कैंडल बनाने लगी और इससे ये हम यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं और इस ट्रेड के अंदर हमें 1750 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर इसी चैट को हम यहाँ पर देखें तो हमारा सुपर ट्रेड भी इंडिकेटर है और इस लेवल पर एक सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जिस लेवल से हमने एग्जिट की है उस लेवल से प्राइस रिलेशन ले रही है। अगर हम यहाँ पर ऑर्डर में देखें तो इस ट्रेड के अंदर हम एंट्री बनाई 438 रुपये पर और एग्जिट हुए 419 रुपये पर और 25 पैसे पर। चलिए अब देख लेते हैं कि एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था। तो यहाँ पर हम किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई। अगर हम यहाँ 15 मिनट के टाइम फेवर को स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार फॉल कर रही है और सभी स्टॉक भी गिर रही है। अब यहाँ पर देखिए, काफ़ी बार हमने स्टॉक को ट्रेड करने के सिंपल स्टॉक की तो लो तक यहाँ तक लगाए, लेकिन पिछले कुछ 2 दिनों से ही प्राइस रिवर्स हो रही है और इस लेवल से प्राइस की रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आ रही थी। अगर मैं यहाँ पर ऊपर से ट्रेड लाइन को ड्रा करूँ तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बन रहा है और इस लेवल को मार्क करने के बाद हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फेवर शिफ्ट किया। देखिए 5 मिनट के टाइम फेवर पर ये भी ट्रेड लाइन बिल्कुल फिक्टिकल काम कर रहा है और काफ़ी बार प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन डाउन साइड में आएगी। कई बार प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहीं से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आ जा रही है और इस चीज़ को देखकर हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया और सिंपली प्राइस यहाँ पर ओपन हुई। अब पहले एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन फिर से जब दो रेड कैंडल बनी तो हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री प्लान करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं हुई। अच्छा हुआ कि एंट्री नहीं हुई, नहीं तो पहले ट्रेड के अंदर ही एसएल हिट हो जाता और फिर हम प्राइस इस लेवल से पुल करके वापस ट्रेड लाइन पर नीचे पहुँचे। तो लगा कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स होगी, क्योंकि यहाँ पर एक रियूज टेलर लेता और उस ऊपर से भी एक ट्रेड लाइन आ रही थी और उस लॉजिक के बेस पर हमने फ़ौरन इस कैंडल के अंडर एंट्री बनाई और इस लेवल तक को अपने एसएल को सेट किया। देखिए जब हमने यहाँ पर एंट्री बनाया तब हमारा एसएल 10 पॉइंट का था, क्योंकि हमें लग रहा था कि प्राइस 102 कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके नहीं ट्रेड फंसाएंगे, उसके बाद गिरेगी, इसलिए हमने यहाँ पर अपने एसएल को थोड़ा सा बड़ा सेट किया। लेकिन एसएल सेट करने की लॉजिक थी, हमने सिंपली इस लेवल के ऊपर एसएल को सेट किया था, क्योंकि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती तो फिर यहीं से ट्रेड चली जाती। हमने यहाँ पर 10 पॉइंट के एसएल की सेट की और 20 पॉइंट के टारगेट को सेट किया। एंट्री लेने के बाद एक कैंडल तो काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आई और उसको देखकर हमें लगा कि 2 से 3 कैंडल के अंदर ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन प्राइस इसकी कैंडल के एक रिवेंज में एक कंसोलिडेशन करने लगा। फिर हम
फिर हमें लगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है, इसलिए हमने अपने टारगेट को मॉडिफाई करके इस लेवल को एग्जिट कर लिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस लेवल पर हमने एग्जिट की उसकी थोड़ी सी नीचे प्राइस अगर यहीं से रिवर्स हो चुकी है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक में लेवल से निकाल सकते हैं तो कैसे पता करें और कौन सा सपोर्ट ले, अगर कौन सा रेजिस्ट ले, तो हमने इसके ऊपर एक डेट वीडियो बना सकते हैं। तो देखिए अब टाइम एक बचने वाला है और हम सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको देखूँ तो आज हमने जिन जिन स्टॉक को सेलेक्ट किया था उनमें से काफ़ी सारे स्टॉक साइडवेज हो चुके हैं। तो जो मोमिन आते थे वो मार्ग जी ही, उसके बाद स्टॉप बिल्कुल साइडवेज हो चुके हैं और उसमें काफ़ी छोटे छोटे मोमिन रहे हैं। देखिए ये चीज़ सारे मोमिन आ जाते हैं, उसके बाद प्राइस साइडवेज जा रही है। और ऐसे स्टॉक में हम ट्रेड करके क्या कर सकते हैं, पिछले 2 दिनों से जब हमने ट्रेड बनाए तो हमें 3 बजे के करीब एग्जिट होना पड़ा, क्योंकि जहाँ पर हमने ट्रेड एंट्री ली थी उसमें मोमिन ही ख़त्म हो जा रही थी। इसलिए आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड की, क्योंकि फालतू में ट्रेड करने से क्या फ़ायदा जब मोमिन ही ना हो। जैसे आज 3 एक्स्ट्रा के एक्सप्राइस से जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उन्हें आज तो प्रीमियम काफ़ी सस्ता मिला होगा। आज आज आपने कितना प्रॉफिट किया था, कितना लॉस किया, क्या कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आज की इस एक ट्रेड की जिसके अंदर हमें 750 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 80 रुपये ब्रोकेज को चले जाएंगे और हमें 1600 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग के वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस